नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई हरीश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे कि कैसे ये विषय हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। आज हम जानेंगे अशोक चक्र के 24 तीलियों का क्या मतलब है और कैसे ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से जुड़े हैं। बाबा साहेब ने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, जिसने हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया। ये संविधान हमारे देश की रीढ़ है। उसी तरह उन्होंने अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जगह दिलाई, जो सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा के मार्ग का प्रतीक है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक चक्र के हर एक तीली का एक खास मतलब है? ये तीलियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती हैं। ये 24 तीलियां हमें जिंदगी जीने का एक तरीका बताती हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की ओर ले जाता है। ये मूल्य हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये मूल्य हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहली तीली हमें सादगी का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाती है। आज के जमाने में जहां हर कोई दिखावा करने में लगा है, वहां ये तीली हमें याद दिलाती है कि असली खुशी सादगी में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जरूरी नहीं है कि हमारे पास महंगे कपड़े हों या बड़ी गाड़ियां हों। सादगी में भी एक अनोखी सुंदरता होती है। असली खुशी तो हमारे दिल में होती है, हमारे कर्मों में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। जैसे बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। उनके आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही तो असली मायने हैं जीने के। सादगी से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दूसरी तीली हमें स्वस्थ रहने का संदेश देती है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। सिर्फ तन की नहीं, मन की सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। मानसिक शांति और संतुलन के बिना शारीरिक स्वास्थ्य अधूरा है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। काम और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने शरीर और मन की देखभाल भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। दोनों का संतुलन ही हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए जरूरी है कि हम संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और अपने मन को शांत रखें। योगा, ध्यान, प्राणायाम, ये सब हमारे मन और तन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इनका नियमित अभ्यास हमें तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तीसरी तीली हमें शांति का महत्व बताती है। आज जब दुनिया भर में इतनी अशांति फैली हुई है, ऐसे में ये तीली हमें याद दिलाती है कि हमें शांति और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। चाहे वो हमारे घर हो, हमारा समाज हो या फिर हमारा देश, हमें हर जगह शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे आसपास शांति नहीं होगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। चौथी तीली हमें त्याग की सीख देती है। हमारे देश के वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हमें भी उनकी तरह निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अपनी जान ही दे दें। छोटी छोटी मदद से भी बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पांचवी तीली हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वहां ये तीली हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए। चाहे वो हमारा निजी जीवन हो या फिर पेशेवर, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि नैतिकता ही वो नींव है जिस पर एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। छठी तीली हमें सेवा भाव का महत्व बताती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की परवाह करती है, वैसे ही हमें भी अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को शिक्षित करने में अपना योगदान देना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता। सातवीं तीली हमें क्षमा करने की सीख देती है। कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई हमसे गलती कर दे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए।
क्योंकि द्वेष और बदले की भावना से सिर्फ दुख ही मिलता है। 8वीं तीली हमें प्रेम का पाठ पढ़ाती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को एक साथ बांधकर रख सकती है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए और सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। 9वीं तीली हमें मित्रता का महत्व बताती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी को खुशनुमा बना देता है। हमें सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, क्योंकि एकता में ही हमारी शक्ति है। 10वीं तीली हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है। हमें इसी भाईचारे की भावना को बनाए रखना है और सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। 11वीं तीली हमें संगठन का महत्व बताती है। किसी भी काम को सफल बनाने के लिए संगठन बहुत जरूरी है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। 12वीं तीली हमें कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी का महत्व बताती है। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, क्योंकि दूसरों की मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य नहीं होता। 13वीं तीली हमें देश के विकास में सक्रिय भागीदारी का महत्व बताती है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 14वीं तीली हमें देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता का महत्व बताती है। हमें अपने देश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि जब तक हमारे देश में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। 15वीं तीली हमें देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा देती है। हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। 16वीं तीली हमें सत्य के प्रति जागरूकता और अफवाहों पर विश्वास न करने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब झूठ इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में हमें सत्य की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। 17वीं तीली हमें समानता पर आधारित समाज की स्थापना का महत्व बताती है। हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों, क्योंकि असली तरक्की तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग साथ मिलकर आगे बढ़े। 18वीं तीली हमें धन का सही इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाती है। हमें अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। 19वीं तीली हमें देश की नीतियों में विश्वास का महत्व बताती है। हमें अपनी सरकार और उसके द्वारा बनाई गई नीतियों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हमें किसी नीति से कोई आपत्ति है। 20वीं तीली हमें न्याय का महत्व बताती है। हमें हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। 21वीं तीली हमें सहयोग का महत्व बताती है। हमें किसी भी काम को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। 22वीं तीली हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का पाठ पढ़ाती है। हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। 23वीं तीली हमें अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाती है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 24वीं तीली हमें ज्ञान का महत्व बताती है। हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती, हमें किताबों से ही नहीं। तो दोस्तों, ये थे अशोक चक्र के 24 तीलियों के मायने। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया भी दिया।
अगर हम सब इन 24 तीलियों में छुपे हुए संदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो यकीन मानिए हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खुशहाल देश बन जाएगा।